नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। तेवर वही स्टैंप नहीं। गहलोत के सियासी जाल में उलझे पायलट के लिए आगे कुआं पीछे खाई कैसे। सचिन पायलट के दौसा में राजनीतिक दल बनाने के ऐलान की संभावना जताई जा रही थी। पायलट ने इस कार्यक्रम में तेवर तो वही दिखाए, लेकिन अनुमानों के उलट किसी स्टैंप का ऐलान नहीं किया गया है। सचिन पायलट कैसे अशोक गहलोत के सियासी जाल में उलझकर रह गए हैं। राजस्थान का दौसा रविवार को सियासी गलियारों के हॉट प्लेस में से एक था। सबकी निगाहें दौसा पर टिकी थी। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि थी और खबरें थी कि अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पायलट अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। सचिन पायलट ने अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उपस्थित जनसमूहों को संबोधित भी किया, लेकिन वह घोषणा नहीं हुई जिसकी चर्चा थी। सचिन पायलट ने पार्टी बनाने का ऐलान भले ही नहीं किया, लेकिन वह अपने उठाए मुद्दों पर अडिग रहने के संकेत दे गए। सचिन पायलट ने पूरे संबोधन के दौरान अशोक गहलोत का नाम नहीं लिया। पायलट ने भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि राजनीति में इसके लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने अपने उठाए मुद्दों की चर्चा करते हुए एक तरह से सफाई देते हुए कहा है कि हमने जो मुद्दे उठाए हैं वो किसी के खिलाफ नहीं है, ये जनहित से जुड़े हैं। पायलट ने कोटा में बच्चों की मौत का मुद्दा उठाने का हवाला भी दिया था और कहा कि इसके बाद वहाँ बड़े हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। पिछले कुछ समय से आगे उगलते रहे सचिन पायलट जहाँ नरम नजर आए, वहीं अपने उठाए मुद्दों पर टिके रहने का संदेश भी दिया। पायलट ने हर गलती सजा मांगती है जैसे बयानों से अशोक गहलोत पर तंज किया, तो साथ ही ये संदेश देने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री से निजी आवाज़ जैसा कुछ भी नहीं है। जो अभी है वह जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर और वह जनहित के लिए आगे भी लड़ते रहेंगे। छटपटा था वही, लेकिन स्टैंप नहीं। सचिन पायलट के दौसा में भाषण अपने मुद्दों पर टिके रहने का संदेश था और गहलोत को लेकर नरमी भी। पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ और जनहित के लिए लड़ने का संकल्प भी दोहराया। इन सब को लेकर राजनीति के जानकारों का कहना है कि सचिन पायलट ने संबोधन में वही हटपटाहट दिखी जो पिछले कुछ समय से नज़र आ रही थी। हटपटाहट वही है, लेकिन वह स्टैंप लेने से बच भी रहे हैं। एड वन वॉच के मूड में है पायलट। सचिन पायलट की नाराज़गी तो समय समय पर खुलकर सामने आ रही है, लेकिन वह कोई कदम उठाने से बचते भी नज़र आ रहे हैं। सचिन पायलट इस समय भी वेट एंड वॉच के मूड में नज़र आ रहे हैं। सचिन पायलट ने तेवर दिखाए, तल्खी जताई, अपनी सरकार के खिलाफ पदयात्रा भी निकाली, लेकिन न पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और ना ही पार्टी बनाने की अटकलों को लेकर ऐसी कोई संकेत ही दिए हैं। सचिन पायलट ने अजमेर से जयपुर तक की थी पदयात्रा। सचिन पायलट के लिए ज़रूरी है ये कोई सियासी मजबूरी है। इसके लेकर चुनाव विश्लेषक कहते हैं कि दोनों ही बातें हैं। सचिन पायलट के लिए ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। वह कहते हैं कि पायलट को ये बात बहुत पहले ही समझ लेनी चाहिए थी कि अब वह राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत के बिछाए सियासी जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति सचिन पायलट के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति बन गई है। अगर वह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जुटते हैं और हर बार सरकार बदलने का ट्रेंड तोड़ते हुए पार्टी जीत जाती है तो दिक्कत, हार जाती है तो दिक्कत। सियासी के जानकारों की माने तो जीत की स्थिति में सेहरा गहलोत के सर बंधेगा। उनकी जादूगरी को क्रेडिट जाएगी, तो वही ट्रेंड के मुताबिक कांग्रेस हार जाती है तभी भी ठीकरा पायलट के सिर फूटेगा। सचिन पायलट अगर कांग्रेस में ही रहते हैं तो भी उनका कद पहले जैसा रहेगा। इसके आसार अभी बहुत कम है। नई पार्टी के ऐलान से क्यों बच रहे हैं पायलट। दौसा की सभा से पहले कहा जा रहा था कि सचिन पायलट कोई बड़ा ऐलान करेंगे, वह नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सचिन पायलट के नई पार्टी का ऐलान करने से बचने के पीछे दो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पहला वित्तीय सांसद और दूसरा राजस्थान का चुनावी इतिहास। पार्टी गठित करने, चुनाव में मौजूदगी दर्ज कराने के लिए वित्तीय सांसदों की ज़रूरत होगी। सचिन पायलट ने दोहराई जनहित के लिए लड़ने की प्रतिबद्धता। राजस्थान के चुनावी इतिहास को देखते हुए सचिन पायलट के लिए पार्टी बनाने की स्थिति में वित्तीय संसाधन जुटा पाना आसान नहीं होगा। राजस्थान के चुनावी इतिहास पर नज़र डालें तो यहाँ की राजनीति दो ध्रुवीय रही है। राजस्थान में चुनावी मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं दोनों दलों के बीच रहता है। ऐसे भी नहीं है कि क्षेत्रीय पार्टी कभी अस्तित्व में ही ना आई हो। क्षेत्रीय दलों का गठन हुआ, चुनावी चुनौती भी पेश की, लेकिन सरकार बनाना तो दूर, ये कभी किंग मेकर की भी भूमिका में भी नहीं आ सके हैं। गहलोत के जाल में फंस गए हैं पायलट।
साल 2018 के विधानसभा चुनाव के समय अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव थे और सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नाते पार्टी की चुनावी नाव की पतवार पायलट ने ही हाथों में थी। टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार अभियान तक पायलट ने अपनी संगठन क्षमता का लोहा मनवाया भी। कांग्रेस की जीत के बाद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का भी व्यक्तिगत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन दिल्ली में कई दिन मंथन, कई दौर की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के लिए गहलोत के नाम का ऐलान हुआ और पायलट को डिप्टी सीएम से संतोष करना पड़ा था। लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह बदली हुई हैं। राजस्थान में हुई सियासी उथल पुथल, गहलोत सरकार पर आए संकट के बाद सचिन पायलट एक तरह से हाशिए पर चले गए हैं। चुनावी विश्लेषक का कहना है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के बिछाए सियासी जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। सचिन पायलट को राजनीति के जादू करके इस सियासी जाल से निकालने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। कुल मिलाकर सचिन पायलट ऐसी स्थिति में है जिसमें उनके लिए अपनी सियासी दिशा तय कर पाना आसान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।